हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे एस.टी. कोलरिज की पोयम द डिजेक्शन एंड ऑड। और ये पोयम उन्होंने सारा हटचिंसन के लिए लिखी थी। सैमुअल टेलर कोलरिज का जन्म 1772 और उनकी डेथ 1834 में हुई थी। कोलरिज रोमांटिक एज के पोएट थे और उनकी फ्रेंडशिप थी विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, लेकिन उनकी नशे करने की आदत की वजह से, अफीम खाने की वजह से उनकी फ्रेंडशिप जो थी वर्ड्सवर्थ के साथ टूट गई थी। उन्होंने जब ये ओड लिखी थी तो उस टाइम पे जो टाइम था वो पोएट के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत दुखी करने वाला था। हमारी पोयम जो शुरू होती है 4 लाइनों से, ये 4 लाइन सर पैट्रिक स्पेंस से ली गई है, जो कि एक बैलेट था। और सर पैट्रिक स्पेंस जो थे वो एक स्कॉटिश सेलर थे। स्कॉटिश के राजा ने उन्होंने दूर भेजा था समुद्र यात्रा के द्वारा। लेट यस्टरईन आई सा द न्यू मून विद द ओल्ड मून इन हर आर्म्स। कल मैंने एक नए चंद्रमा को देखा और उसके हाथ में एक पुराना चंद्रमा था। एंड आई फियर माई मास्टर डियर वी शैल हैव अ डेडली स्टॉर्म। और मुझे डर लगने लगा, बहुत डर लगने लगा कि अब कुछ बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। इसके बाद हमारा फर्स्ट स्टैंजा शुरू होता है। वेल इफ द बर्ड वॉज वेदर वाइज हु मेड द ग्रांड ओल्ड बैलेट ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस। पोइट कहता है उस पोइट के लिए जिन्होंने ये पोएम लिखी थी सर पैट्रिक स्पेंस बैलेट, उनके लिए बोलता है तुम इतने ही वेदर वाइज थे, यानी कि जानकार थे वेदर के बारे में, तो तुमने ये बात सर पैट्रिक को क्यों नहीं बताई। दिस नाइट सो ट्रैंक्विल नाउ विल नॉट गो हैंड्स। और पोइट आज की रात के बारे में बताता है कि आज की जो रात है वो भी बहुत ट्रैंक्विल है, यानी तूफानी है, जिसमें हलचल पैदा हो जाती है, ऐसी है। Unroused by winds that ply a busier trade, those which mount yon cloud in lazy flakes। और इतनी तेज हवा चल रही है जिससे दूर दराज जो बादल हैं वो भी बिखरने लगे हैं। और द डल सोबिंग ड्राफ्ट दैट मोन्स एंड रेक्स। और जो हवा है वो ऐसी आवाज़ दे रही है, इतनी आवाज़ दे रही है जैसे कि सुबकने की आवाज़ आ रही है, किसी के दुखी होने की आवाज़ रह रही है, और रेक्स यानी कि किसी चलने की आवाज़ आ रही है। अपॉन द स्ट्रिंग ऑफ दिस इटोलियन ल्यूट विच बेटर फार वर म्यूट। और कहता है इस जो हवा है, यहाँ पे जो एलियन लिखा हुआ है वो एक गॉड के देवता के लिए लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि इस तेज़ हवा से अच्छा है कि तुम चुप हो जाओ। फॉर लो द न्यू मून विंटर ब्राइट एंड ओवर स्प्रेड विद फैंटम लाइट। और बोलता है इस नए चंद्रमा के बारे में कि ये जो नया चांद निकला हुआ है ये ऐसा है जैसे कि विंटर में एक ब्राइट चांद निकलता है, जैसे कि एकदम सफ़ेद, और अपनी जो रोशनी है वो चारों तरफ बिखेरता। For lo the new moon winter bright and over separate the phantom light with swimming phantom light or separate but rimmed and circled by a silver thread। और जब ये चंद्रमा जो होता है इसकी चारों तरफ एक सिल्वर लाइन होती है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो अंदर से काला होता है और बाहर से जो इसकी चारों तरफ रेखा बनी होती है, जिससे प्रतीत होता है कि ये पूरा चंद्रमा है। I see the old moon in her lap over foretelling the coming on a rain and squally blast। और मैंने देखा तो जो चांद है पुराना, जो उसकी नए चांद की गोद में है, फोरटेलिंग यानी वो हमें कुछ फ्यूचर के बारे में बता रहा है, यानी आने वाली बारिश और बहुत तूफानी जो आने वाला है उसके बारे में बताया जा रहा है। एंड ओह दैट इवन नाउ द कस्ट वर स्वेलिंग एंड द स्लांट नाइट शोवर ड्राइविंग लाउड एंड फास्ट। और बताता है कि जो आने वाली तेज़ तूफ़ान है, जो तेज़ हवाएं चलने वाली हैं, और बारिश जो कि स्लांट है, यानी कि जो टेढ़ी बारिश होती है, यानी तिरछी जो होती है, एक तरफ से हवा आकर बारिश एकदम, आपने देखा होगा कि बारिश का भी मुख थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, यानी बारिश की जो बौछारें हैं वो हवा की तरफ होने लगती हैं। तो इस तरह की तूफ़ान के बारे में भी हमें बता रहा है। Those sound which oft have raised me whilst they awed and sent my soul abroad। और पोइट बताता है कि जब पहले वो इन साउंडों को सुनता था, जो ये साउंड थी वो उसकी जो सोल को थी, वो आत्मा थी, उसको बहुत बहुत इंस्पायर करती थी, खुशी मिलती थी, और इनसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता था। Might now perhaps their wanted impulse give, might startle this dull pain and make it move and leave।
तो पोइट इन लाइन्स में बताता है कि शायद ये जो हवा आ रही है, ये जो आंधी चल रही है, ये पोइट को जगा पाए, क्योंकि पोइट पूरी तरह से निराश हो रहा है। जो उसकी डल है, उसका पेन है, शायद वो उसको हटाकर उसके अंदर जो नई इमेजिनेशन है पोएम की, उसको वापस जगा पाए। नेक्स्ट पैराग्राफ। A grief without a pang, void, dark and drear, a stifled, drowsy, unimpassioned grief, which finds no natural outlet, no relief in word or sigh or tear। तो पोइट कहता है कि ये ऐसा दर्द है, ऐसा दुख है जिसे भी, जो डार्क भी नहीं है, जो ड्रियर भी नहीं है, और जो इसे पोइट को ड्राउजी माने होता है आलस में भर दिया जा रहा है पोइट को, अनइम्पैशन्ड ग्रीफ, और जो उसका पैशन है वो भी उस दुख में दब गया है, उस दुख में आ गया है। विच फाइंड्स नो नेचुरल आउटलेट, और पोइट को इससे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है, और ना ही इसे इस दुख से निकलने का कोई रास्ता दिखाई दे रहा है, और कोई भी वर्ड, कोई भी आहा और कोई भी आंसू उसकी कोई भी जो दुख है उससे बाहर निकलने में मदद नहीं कर रहे हैं। ओ लेडी इन दिस वैन एंड हार्टलेस मूड टू अदर थॉट्स बाय यंडर थर्स्टल वुड। तो यहाँ पे ओ लेडी यानी वो, तो पोइट यहाँ पे सारा को एड्रेस करता है कि सारा, आज जो उसका दिन है, वो आज उसका जो दिल है वो बहुत ही दुख में है, और इतना दुखी है कि जो थ्रोस्टल होता है, वो एक सिंगिंग बर्ड होता है, वो उसकी जो आवाज़ होती है उसे वो सूत नहीं कर रही है, यानी उसे वो शांत नहीं कर पा रही है, जो बर्ड्स की इसकी आवाज़ होती है। All this long eve so balmy and serene have I been gazing on the western sky। और बहुत देर तक मैं उस आकाश में देखता रहा, बहुत देर तक उस शाम में देखता रहा। बामी माने सूतिंग, यानी कि उस जो पोइट पूरी जो शाम होता है वो पूरे वेस्टर्न स्काई को देखता है, और इसे बहुत ज़्यादा पोइट को सूथिंग और अच्छा लगता है। एंड इट्स पेक्यूलर टिंट ऑफ येलो ग्रीन एंड स्टिल आई गेज एंड विद हाउ ब्लैंक इन आई। और बताते हैं कि शाम जो होने वाली है, पूरा जो उसका कलर है वो येलो ग्रीन सा लगता है पूरे आकाश में, और वो तब तक भी उस आकाश को देखता रहता है। विद हाउ ब्लैंक एन आई, अपनी आँखों से। तो पोइट बताता है कि वो देखता तो रहता है, लेकिन उसे वहाँ पे अपनी ब्लैंक आई से ही देखता रहता है, उसे वहाँ पे कोई शांति या कोई भी सांत्वना देने वाला नहीं मिलता। एंड दोज थिन अबॉन फ्लेक्स एंड बार्स that give away their motion, and then those thin clouds above flakes and bars that give away their motion in the stars। और बताते हैं कि जो ऊपर जो बादल होते हैं, जो छटे हुए बादल होते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है जैसे कि तारे भी चल रहे हों, मोशन में हों। दी स्टार्स दैट ग्लाइड बिहाइंड दैम और बिटवीन, और कभी कभी वो बादलों के पीछे आ जाते हैं और कभी कभी बादलों से आगे आ जाते हैं। नाउ स्पार्कलिंग, नाउ बी डिम्ड बट ऑलवेज सीन, यानी को पोइट कहता है कि कभी कभी वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, कभी थोड़ा धीमे चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो एक जगह हैं, वो दिखाई देते हैं। यू अनक्रीसेंट मून एज फिक्स्ड एज इफ इट क्रू। फिर मून के बारे में बताता है कि मून, चांद, तुम ऐसा लग रहे हो जैसे कि यहीं पे ही फिक्स हो गए हो और यहीं पे ही बढ़ रहे हो एक स्थान पर। In its own cloudless stars like lake of blue, I see them all so excellent flare। पोइट बताता है कि तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कि किसी ब्लू स्काई में आप एक लेक के अंदर, ये बिना बादल के, यानी कि वहाँ पे कोई बादल नहीं है, एकदम साफ मौसम है, और एक ब्लू कलर की लेक के अंदर तुम खड़े हुए और बहुत सुंदर लग रहे हो। आई सी नॉट फील हाउ ब्यूटीफुल दे आर। मैं तुम्हें देख तो सकता हूँ, लेकिन जो तुम्हारी खूबसूरती है वो मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। यानी पोइट बता रहा है कि वो अभी भी दुख से बाहर नहीं निकला है। थर्ड पैराग्राफ देखिए। माई जीनियल स्पिरिट फेल्ड एंड वट कैन दिस अवेल टू लिफ्ट द स्मूथिंग वेट फ्रॉम ऑफ माई ब्रेस्ट। तो पोइट कहता है कि जो मेरी स्पिरिट है, जो मेरी आत्मा है, वो भी
मेरे जो ऊपर जो इतना दुखों का पहाड़ आ गया है उसे नहीं हटा पा रहा है। यानी कि जो मेरे पोएट के जीवन में जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कठिन मुसीबतें आ गई थी, उनके बारे में पोएट बता रहा है कि जो मेरी जो आत्मा है वो भी इनको हटा नहीं पा रही है। इट वरा वेन एंड्योर दो आई शुड गेज फॉर एवर। और पोएट बताता है कि यदि मैं कोशिश भी करता हूँ इसे हटाने की तो वो वेन है, यानी कि बेवकूफ़ी होगा, उससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। दो आई शुड गेज फॉर एवर ऑन द ग्रीन लाइट दैट लिंगर्स इन द वेस्ट। मुझे कॉन्स्टेंटली ग्रीन लाइट की तरफ देखते रहना चाहिए जो वेस्ट में है, आकाश में। आई मे नॉट होप फ्रॉम आउटवर्ड फॉर्म्स टू विन द पैशन एंड द लाइफ हुज फाउंटेन आर विद इन मी। तो पोइट बताता है कि जो मुझे जो असली जो खुशी है, जो होप है, वो मेरे अंदर ही है, मुझे सिर्फ अंदर ही खोजना चाहिए, कहीं भी बाहर नहीं खोजना चाहिए। द पैशन एंड लाइफ हुज फाउंटेन आर विद इन। हमारे अंदर जो पैशन है लाइफ का, जो खुशी के फव्वारे हैं, वो सब हमारे अंदर ही, हमारे बाहर कुछ भी नहीं है। फोर्थ उस पे आते हैं स्टैंजा पे, ओ लेडी वी रिसीव बट वट वी गिव एंड इन अवर लाइफ अलोन डस नेचर लीव। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो सारा को ही एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जो भी मिलता है वो हमें नेचर से मिलता है, और लेकिन हम नेचर को कुछ भी देते नहीं है, हमें सिर्फ मिलता है, हम कुछ भी देते नहीं है नेचर को वापस। अवर्स इज़ हर वेडिंग गारमेंट, अवर्स हर श्राउड। और जो हमारी खुशी होती है, जो हमारे सोचने का ढंग होता है, हमारी इमेजिनेशन होती है, वही इसका गारमेंट होता है। यदि हम अच्छी सोच रखते हैं, खुश रहते हैं, तो ये इसका वेडिंग गारमेंट होता है, और यदि हम दुख में होते हैं तो इसका श्राउड होता है। एंड वुड बी आर्ट बी होल्ड ऑफ हायर वर्थ देन दैट इनएनिमेट कोल्ड वर्ल्ड अलाउड। तो यहाँ पे बता तो पोएट कहता है कि यदि हमें कोई बड़ी चीज़ देखनी है, तो बड़ी चीज़ को जानना है, तो उसके लिए हमें जो वर्ल्डली चीज़ें हैं उनको छोड़ना होगा, उससे बाहर जाना होगा। टू द पुअर लवलेस एवर एंक्सियस क्राउड फ्रॉम द सोल इटसेल्फ मस्ट इशू फोर्स। तो यहाँ पे पोइट बताता है कि जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे क्राउड या दुख में हैं, क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम पे पोएम लिखी गई थी उस टाइम में बहुत ज़्यादा वार हो रहे थे, सिविल वार वगैरह हो रहे थे। तो पोइट बताता है कि ऐसे लोग जो दुखों से घिरे हुए हैं, असमंजस से घिरे हुए हैं, वो इसको नहीं देख सकते। उनकी आत्मा से ही इन्हें देखा जा सकता है। A light from the soul itself must issue forth a light of glory of fair luminous cloud। यानी कि केवल वो अपनी आत्मा की शक्ति से, आत्मा की लाइट के द्वारा ही उस शक्ति को, उस खुशी को देख सकते हैं। एनवलपिंग द अर्थ, जिससे पूरी दुनिया ढकी हुई है। And from the soul itself must there be sent a sweet and potent voice, its own birth of all sweet sounds, the life and elements। और बताते हैं कि हमारे जितने भी खुशी हैं, जितने भी सुख हैं, वो सब हमारे अंदर से ही आते हैं, इस सोल से ही आते हैं हमारे। तो पोएट ने जो बताया है, एक गहरा संदेश दिया हुआ है अब सोल के बारे में, कि हमें बाहर इतनी खुशी और वो शांति नहीं मिलती जितनी हमें अंदर मिलती है। और जो भी स्वीट साउंड्स हैं, यानी जो हमारी इमेजिनेशन है, इंस्पायरेशन है लाइफ की, वो सब हमारे अंदर से आती हैं, बाहर से नहीं आती। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हम पार्ट इसका बचा हो वो नेक्स्ट भाग में देखेंगे। थैंक यू।